रबी फसलों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात देश भर के किसानों को दी गई है। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दिया है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब कैसे देखते हैं। दिग्विजय जी, आप लोग तो खुद किसान हैं, किसानों की राजनीति तो करते ही रहे हैं। किसानों को जो सौगात दी गई है केंद्र की तरफ से, रबी फसलों के जो एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, कैसे देखते हैं? बहुत खुशी का विषय है। इतना बढ़ाना और एक साथ बढ़ाना, और जो कल निधि भी जारी करी है सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी, जो उनकी दूरगामी कृषि सोच है, मैं उसको सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य के अंदर भी किसानों के लिए वो अपना पिटारा खोलते रहेंगे। किसानों को प्राथमिकता, क्योंकि मैंने जैसा सदैव कहा कि किसान मालिक है देश का, तो मालिक के लिए जो उसका सेवक है वो उसकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। किसानों का एक और सवाल कर लेते हैं। जो धान खरीद है, आज दलाल साहब ने कहा कि 6,000 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट कर दी है। दुष्यंत जी ने भी कहा था कि 48 घंटे में पेमेंट करेंगे। 48 घंटों में पेमेंट का वायदा कितना पूरा? एक ही है कि जो बीच का जो सिस्टम है, जिसमें किसान का पैसा लंबे समय तक अटका रहता है, किसान परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, वो ना हो। हम आड़तियों के खिलाफ नहीं हैं, आड़ती भी हमारे भाई हैं, मगर हम किसानों के साथ दोगला व्यवहार नहीं होने दे सकते। कोई उनका पैसा रोक के बैठे, लंबे समय तक उसके नुकसान हो, ऐसा हरगिज संभव नहीं। पीछे 72 घंटे था पिछले साल तक, अब दुष्यंत जी ने उसको करवाया है 48 घंटे। और दुष्यंत जी के पास जो महकमा है फूड एंड सप्लाई, उसकी ऐतिहासिक जो जीरी की, इसकी धान की जो खरीद हुई है, वो अपने आप में रिकॉर्ड नंबर्स। आपने डिप्टी साहब का जिक्र किया। डिप्टी साहब आज दिल्ली में थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर की बैठक थी, डिप्टी साहब ने उसमें शिरकत की है। खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया साहब कहते हैं कि हरियाणा में काफ़ी अपार संभावना है इस सेक्टर में। जो हिसार का एयरपोर्ट आ रहा है, उसको लेकर के बड़ी उत्सुकता आज की मीटिंग में नजर आई। वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। एक बड़ी अच्छी बात दुष्यंत जी ने जो कही हुई, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एरोनॉटिकल स्पोर्ट्स, वो भी हम हरियाणा में लाना चाहते हैं, जिसके महेंद्रगढ़ में उसकी शुरुआत की गई है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम दिल्ली के 3 तरफ हैं, हम राष्ट्रीय राजधानी को घेरे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आने वाला जो हर व्यक्ति अगर किसी उम्मीद से देखता है तो हरियाणा की तरफ देखता है, यूपी से भी पहले हमारी तरफ देखता है। तो हम एरोनॉटिकल में भी, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने की बात हो, हेलीड्रोम दुष्यंत जी बना रहे हैं, वो हो, चाहे और अन्य बातें हो, तो ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए हम किसानों का जिक्र कर रहे थे। बड़ौदा उपचुनाव हमने देखा, इलाहाबाद उपचुनाव देखा, किसानों का विरोध सत्ता पक्ष को हुआ। इस वक्त आपके गठबंधन के उम्मीदवार आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, भव्य। आदमपुर में क्या देखते हैं कि वहाँ के किसान बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार को वोट देंगे? नहीं, कोई विरोध नहीं था। वहाँ भी जो था वो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड लोग थे। हमने उनको आइडेंटिफाई भी किया, आप लोगों ने भी किया, अपने टेलीविजन चैनलों पर भी दिखाया। अब एलो वाले जो थे वो इलाहाबाद में कर रहे थे, ऐसे ही वहाँ पर दूसरी जगह बड़ौदा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के लोग कर रहे थे। तो ये तो होता ही, राजनीति में चलता ही रहता है। कौन किसकी दुकान को सजते हुए और किसी के घर को बसते हुए देख सकता है, वो तो हर संभव प्रयास करता ही है। मगर ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। हम बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कोई भी चुनाव हो, गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। गठबंधन मजबूत है, मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लेकिन इलाहाबाद उपचुनाव में आप लोगों का काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है कि आप कब प्रचार करेंगे, डिप्टी सीएम साहब कब प्रचार करेंगे आदमपुर में? आदमपुर के अंदर जो है ना, हमारी निशांत सिंह जी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ साहब की निरंतर इस पर बातचीत चल रही है। और वो तो अभी प्रोग्राम तय नहीं हुए, कोई भी प्रोग्राम अभी तक तय नहीं हुआ। प्रोग्राम दोनों पार्टियों के बीच में जब तय हो जाएगा और जब कोई भी इस तरह की बात आएगी जाने की, तो हमारे नेता भी वहाँ जाएंगे। तो पक्का नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो हमारी पार्टी की लीडरशिप भी जाकर वोट के। चौटाला साहब कह रहे हैं कि अगर आप और दुष्यंत अगर चुनाव प्रचार करेंगे तो आप लोगों को चौधरी देवीलाल की फोटो यूज नहीं करनी चाहिए। अभय सिंह जी तो कह रहे हैं कि मैं गर्दन काट दूंगा। तो अब मुझे नहीं पता कि वो क्या कह देते हैं। कई बारी मेरे चाचा हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे परिवार के बड़े सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता हूं। मैं उनसे प्रार्थना, अपील, विनती, निवेदन, जो कुछ भी उसे लगाओ, ये कहता हूं कि ये इस तरह की शब्दावली का वो, हाँ, नरम रहें, गरम ना रहें। वो कभी हमेशा नरमी की बात करते हैं। हाँ, नरमी और बड़े पेड़ को झुकना चाहिए। वो अब कह रहे थे कि मेरा बस चले तो मैं गर्दन काट दूँ, तो ये बातें नहीं, ये अब लोगों को ये स्वीकार नहीं है। लोग नरमाई पसंद करते हैं, लोग विनम्र को लाइक करते हैं। ये तो है ही, कल्चर बदल रहा है। राजस्थान छात्र संघ चुनाव में आपने काफ़ी मेहनत की, उसका परिणाम भी आया। अब पंजाब छात्र संघ चुनाव हुए हैं, जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, कितनी संतुष्टि हो रही है दिग्विजय चौटाला? एक कॉलेज का जो रिजल्ट आ गया है उसमें हम जीत चुके हैं। सारा का सारा पैनल हमारा जीता है। डीएवी का आने वाला है। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देर शाम तक आ जाएगा। मैं चुनाव के रिजल्ट आने से पहले कभी भी उस पर कमेंट नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का रिजल्ट और क्रिकेट का मैच आखिरी बॉल तक उसको देखना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों ने जो मेहनत करी उसके अनुरूप और उसके दम पर, उसके बल पर हम अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। आपको नहीं लगता कि आप लगातार जैसे राजस्थान में मेहनत की, हरियाणा में 300 पहले से ही है, अब पंजाब में आप लगे हुए हैं, चंडीगढ़ में 300 का दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? निरंतर हमारा, देखो, कोई भी संगठन का बेस तब मजबूत होगा जब उसका छात्र संगठन, उसकी युवा इकाई मजबूत होगी। ऐसे ही हमारे रविंद्र सांगवान प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, प्रदीप देसवाल इंसो को लेकर के घूम रहे हैं। जिस पार्टी की बुनियाद, जिसका घर का जो है ना, वो कहते हैं लेंटर लगाने से पहले भी नीचे की नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत ना हो तो फिर वो धाराशायी हो जाती है। हम अपनी नींव को मजबूत करने में लगे हैं। हमने राजस्थान के अंदर भी प्राथमिक तौर पर नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास किया है। आज मुझे वहाँ से टेलीफोन आते हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं, और आने वाले अब वहाँ पे बाई इलेक्शन है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम वहाँ पर चुनाव लड़ें। तो नई पीढ़ी जो है वो क्रांति लाती है। हम दुष्यंत जी के साथ नई पीढ़ी के लोग लगे थे, कितनी बड़ी क्रांति लेकर के आए। ऐसे भविष्य में भी नई पीढ़ी को साथ जोड़कर बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप हम हरियाणा के अंदर भी और मजबूत। एक आखिरी सवाल आदमपुर को लेकर ही है, गठबंधन उम्मीदवार की जीत को आप कैसे देखते हैं कि जीत होगी, मजबूत है, मुकाबला है? जेपी को लेकर क्या कहेंगे, इनेलो को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी को लेकर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ना ये हमारा कहने का वो है। हम अपने उम्मीदवार को लेकर के कहेंगे कि वो पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, वो उनको कोई कैटेगराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो नए पढ़े लिखे उम्मीदवार को एक बार ही आजमाना चाहिए। आजमाएंगे तभी तो पता चलेगा ना उसकी दुकान में क्या है। मुकाबला तो कांग्रेस से ही है, या इनेलो भी कहीं रेस में है? इनेलो -5,000 इनेलो, और मैं मानता हूं कि -8,000 आम आदमी पार्टी। आपने तो भविष्यवाणी कर दी। नहीं, भविष्यवाणी नहीं, जानते आप भी हो, मगर आप कह नहीं सकते, आपकी लिमिट है। हमारी कोई पॉलिटिकल लोग तो अपनी बातें रख ही सकते हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि इनेलो 2,000, 3,000, 4,000 तक रहेगी, और 7 या 8,000 तक आम आदमी पार्टी रहेगी। लगभग जो कंपटीशन होगा वो कांग्रेस और गठबंधन के बीच में होगा, मगर गठबंधन उनसे आज के दिन, जो आज यथास्थिति में 20-25 हज़ार वोट आगे हैं। बिल्कुल, दिग्विजय चौटाला गठबंधन उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कह रहे हैं कि इनेलो कहीं भी मुकाबले में नहीं है, मुकाबला कांग्रेस के साथ चल रहा है। वहीं जो छात्र संघ चुनाव परिणाम आ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला उस परिणाम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।